एक ऐसे गांव की कहानी जो केवल शनिदेव के भरोसे चलता है। क्या आप आस्था में विश्वास करते हैं? यदि हाँ, तो आप शायद महाराष्ट्र के इस गांव के लोगों की भावनाओं को समझ सकें। एक ऐसा गांव जो केवल भगवान भरोसे चलता है। एक ऐसा गांव जो सुख एवं दुख का मालिक भगवान को ही मानता है। इस गांव के वासियों के लिए भगवान की महिमा से बढ़कर और कुछ नहीं है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है सिंगड़ापुर गांव, जिसे शनि सिंगड़ापुर के नाम से जाना जाता है। यह गांव हिंदू धर्म के विख्यात शनि देव की वजह से प्रसिद्ध है, क्योंकि इस गांव में शनि देव का चमत्कारी मंदिर स्थित है। चमत्कारी, यह शब्द हम इस गांव में हो रहे चमत्कारों को देखते हुए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि कभी मौका मिले तो आप महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के इस छोटे से गांव में जाकर तो देखिए। यह गांव शिरडी से अधिक दूर नहीं है। गांव की ओर जाता हुआ रास्ता काफ़ी अच्छा और साफ है। रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर पर गन्ने का रस मिलता है। कुल मिलाकर गांव तक पहुंचने का सफ़र काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन गांव में पहुंचते ही जो नज़ारा आप देखेंगे वह आपके आँखों को अच्छे से खोल कर रख देगा। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन इस गांव के किसी भी घर या दुकान में दरवाज़ा नहीं है। बीते कुछ समय में यह गांव अपनी इसी ख्याति से देश दुनिया में काफ़ी मशहूर हुआ था। यहाँ दरवाज़ा नहीं है, लेकिन यहाँ दरवाज़ा क्यों नहीं प्रयोग किया जाता, इसके पीछे भी गांव के मंदिर से जुड़ी आस्था है। लोगों का मानना है कि इस गांव पर भगवान शनि का इतना असर है कि कोई चोर गलती से भी यहाँ चोरी नहीं कर सकता, और यदि कभी चोरी कर भी ली तो चोरी की हुई वस्तु को गांव से बाहर नहीं लेकर जा सकता। शनि देव उसे ऐसे जाल में फंसा देते हैं कि वह चोरी की गई वस्तु को गांव से बाहर ले जाने में असमर्थ हो जाता है। गांव वालों के मुताबिक यह महज कहानी नहीं है, बल्कि सत्य है, क्योंकि कुछ चोरों ने इस बात को कबूल किया है कि वह चोरी करने के बाद गांव के बाहर नहीं जा सके, बस रास्ता भटकते रहे। यही कारण है कि खुद को सुरक्षित महसूस करने वाले गांव के वासी ना तो अपने घरों में कोई दरवाज़ा लगाते हैं और ना ही अपनी महंगी वस्तुओं को ताला लगाकर बंद करते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान शनि पर विश्वास है कि उनकी कोई भी वस्तु चोरी नहीं होगी। चलिए अब आपको वह कहानी सुनाते हैं जिसके चलते सिंगड़ापुर गांव में शनि देव की इतनी महिमा बढ़ गई। कहते हैं एक बार इस गांव में काफ़ी बाढ़ आ गई। पानी इतना बढ़ गया कि सब डूबने लगा। लोगों का कहना है कि उस भयंकर बाढ़ के दौरान कोई दैवीय ताकत पानी में बह रही थी। जब पानी का स्तर कुछ कम हुआ तो एक व्यक्ति ने पेड़ की झाड़ पर एक बड़ा सा पत्थर देखा। ऐसा अजीबोगरीब पत्थर उसने आज तक नहीं देखा था। तो लालचवश उसने उस पत्थर को नीचे उतारा और उसे तोड़ने के लिए जैसे ही उसमें कोई नुकीली वस्तु मारी, उस पत्थर में से खून बहने लगा। यह देखकर वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ और गांव वापस लौटकर उसने सब लोगों को यह बात बताई। सभी दोबारा उस स्थान पर पहुँचे जहाँ वह पत्थर रखा था। सभी उसे देखकर भौचक्के रह गए, लेकिन उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस चमत्कारी पत्थर का क्या करें। इसलिए अंततः उन्होंने गांव वापस लौटकर अगले दिन फिर आने का फैसला किया। शनि देव प्रकट हुए उसी रात गांव के एक शख्स के सपने में और बोले, मैं शनि देव हूँ। जो पत्थर तुम्हें आज मिला उसे अपने गांव में लाओ और मुझे स्थापित करो। अगली सुबह होते ही उस शख्स ने गांव वालों को सारी बात बताई, जिसके बाद सभी उस पत्थर को उठाने के लिए वापस उसी जगह लौटे। शनि देव को स्थापित करने के लिए बहुत से लोगों ने प्रयास किया, किंतु वह पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिला।
काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद गांव वालों ने यह विचार बनाया कि वापस लौट चलते हैं और कल पत्थर को उठाने के एक नए तरीके के साथ आएंगे। उस रात फिर से शनिदेव उस शख्स के स्वप्न में आए और उसे यह बता गए कि वह पत्थर कैसे उठाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मैं उस स्थान से तभी हिलूँगा जब मुझे उठाने वाले लोग सगे मामा भांजा के रिश्ते के होंगे। तभी से यह मान्यता है कि इस मंदिर में यदि मामा भांजा दर्शन करने जाएं तो अधिक फायदा होता है। कैसे उठाएं पत्थर, इसके बाद पत्थर को उठाकर एक बड़े से मैदान में सूर्य की रोशनी के तले स्थापित किया गया। आज सिंगड़ापुर गांव के शनि सिंगड़ापुर मंदिर में यदि आप जाएं तो प्रवेश करने के बाद कुछ आगे चलकर ही आपको खुला मैदान दिखाई देगा। उस जगह के बीचों बीच स्थापित हैं शनिदेव जी। मंदिर की महिमा, यहाँ जाने वाले आस्थावान लोग केसरी रंग के वस्त्र पहनकर ही जाते हैं। कहते हैं मंदिर में कथित तौर पर कोई पुजारी नहीं है। भक्त प्रवेश करके शनिदेव जी के दर्शन करके सीधा मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। लोगों का विश्वास रोजाना शनिदेव जी की स्थापित मूर्त पर सरसों के तेल से अभिषेक किया जाता है। मंदिर में आने वाले भक्त अपनी इच्छा अनुसार यहाँ तेल का चढ़ावा भी देते हैं। प्रचलित मान्यता, ऐसी मान्यता भी है कि जो भी भक्त मंदिर के भीतर जाए वह केवल सामने ही देखता हुआ जाए। उसे पीछे से कोई भी आवाज़ लगाए तो मुड़कर देखना नहीं है। शनिदेव को माथा टेक कर सीधा सीधा बाहर आ जाना है। यदि पीछे मुड़कर देखा तो बुरा प्रभाव होता है। यह मंदिर वाकई चमत्कारों से भरा है और सिंगड़ापुर गांव का दृश्य भी जीवन में एक बार देखने लायक तो ज़रूर है। छाया पुत्र को नहीं ज़रूरत छाया की। यहाँ शनिदेव मूर्ति रूप में नहीं, एक काले लंबे पत्थर के रूप में विराजमान हैं। लेकिन यहाँ उनका कोई मंदिर नहीं है, ना उनके ऊपर कोई छत्र है। शनि भगवान की स्वयंभू मूर्ति काले रंग की है, 5 फुट 9 इंच ऊंची व 1 फुट 6 इंच चौड़ी। यह मूर्ति संगमरमर के एक चबूतरे पर धूप में ही विराजमान है। यहाँ शनिदेव अष्ट प्रहर धूप हो, आंधी हो, तूफान हो या जाड़ा हो, सभी ऋतुओं में बिना छत्र धारण किए खड़े हैं। वृक्ष है लेकिन छाया नहीं। हर शनि अमावस्या पर होता है विशेष पूजन। शनिवार के दिन आने वाली अमावस्या को तथा प्रत्येक शनिवार को यहाँ शनि भगवान की विशेष पूजा और अभिषेक होता है। प्रतिदिन प्रातः 4 बजे एवं सायंकाल 5 बजे यहाँ आरती होती है। शनि जयंती पर जगह जगह से प्रसिद्ध ब्राह्मणों को बुलाकर लघु रुद्राभिषेक कराया जाता है। यह कार्यक्रम प्रातः 7 से शाम 6 बजे तक चलता है। जय श्री शनिदेव। दोस्तों, आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को हाइप करें। धन्यवाद।